देखेंगे कौन सा हम लोग को दो रिएक्शन पढ़ लिए, संयोजन या संश्लेषण क्रिया, वियोजन या अपघटन क्रिया। अब तीसरा हमको कौन सा रिएक्शन देखना है? वैद्युत अपघटन क्रिया। वैद्युत मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिक। जैसे लाइन जो चलता है ना, ये हो गया कौन सा? वैद्युत। यानी कि अभी कोई फिगर नहीं बनाएगा, ठीक है? पहले हम लोग जो पढ़ते हैं उसको देखेंगे, उसके बाद हम लोग फिगर को क्या करेंगे? ड्रॉ करेंगे। चलो यहाँ देखना लो। जैसे वैद्युत अपघटन क्रिया किसका कराते हैं? सुनना मेरी बात को बढ़िया से। जैसे यहाँ पर लिखे NaCl, बताओ इसका नाम क्या होगा? नाइट्रोजन क्लोराइड। Na से नाइट्रोजन होता है, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्या चीज? क्लोराइड। Na से किसका नाम है? सोडियम। इधर इसका नाम क्लोरीन। इसका नाम क्या है? क्लोरीन। देखो बताते हैं, इधर वाला का नाम पूरा रखना है, सोडियम। इधर Cl रहेगा ना, क्लोराइड। ऑक्सीजन रहेगा तो ऑक्साइड, आयोडीन रहेगा तो आयोडाइड, फ्लोरीन रहेगा तो फ्लोराइड। ऐसे करके बात समझे ना? जैसे एक और हम अभी लिख के बताते हैं। जैसे एक और देखना लो, जैसे यहाँ लिखे Al2O3। अब बताना एल्युमिनियम पर, यहीं पर हम कहीं पे लिखेंगे, उसको याद करते चलना लो, ठीक है जी? Al पर 3 गो प्लस चार्ज होता है जी, ऑक्सीजन पर 2 गो माइनस चार्ज। बात समझ आई ना जी? यहाँ देखना लो। अब देखो यहाँ सब बताओ तो फार्मूला का बन जाएगा। तो हाई कटेगा नहीं, हाई 2 चलेगा, यहाँ पर हाई 3 चल जाएगा, यहाँ पर हाई फार्मूला बनेगा। और इसका नाम बताओ तो हो गया अल्युमिनियम हाई ऑक्साइड। तो अल्युमिनियम ऑक्साइड। बात समझ आ रही ना? नहीं, इसका नाम अल्युमिनियम, इसका नाम होता है ऑक्साइड है। इसका होता है ऑक्साइड, अल्युमिनियम ऑक्साइड। अब सुनना मेरी बात को, तो सुनना बढ़िया से डिफिनेशन इसका। कुछ धातुओं का, जैसे यहाँ पर सोडियम हो सकता है, एक और लिख देते हैं H2O। H2O भी क्या है? हाइड्रोजन ऑक्साइड। बताओ इसमें भी ऑक्सीजन है कि ना? सुनना मेरी बात को बढ़िया, डिफिनेशन समझना। कुछ धातुओं के ऑक्साइड और क्लोराइड को, कुछ धातुओं के ऑक्साइड और क्लोराइड को, बात समझना। ये धातु का ऑक्साइड है जी, और धातु का क्लोराइड। बात समझ ना जी? तो जो ये धातु का कौची है? ऑक्साइड। तो कुछ धातुओं के क्लोराइड और ऑक्साइड का जब वैद्युत अपघटन किया जाता है, यानी कि ऐसे समझो कि उसके बिलियन समझता है ना, मतलब उसको पानी में घुला के जब उससे इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है, इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा, जब उससे विद्युत धारा पास कराई जाती है, विद्युत धारा पास कराई जाती है, तो उसका जो धातु होता है, धातु जो होता है वो उसके कैथोड पर जाकर जम जाता है। और जो उसमें मतलब कैसे का है कि जो ऑक्साइड और जो क्लोराइड, यही ना बात बीच में आ रहा है, तो जो इसमें ऑक्साइड या क्लोराइड होता है वो किस पे चला जाता है? एनोड पर। किस पे चला जाता है? एनोड पर। तो बात समझ आई? यानी कि डिफिनेशन हम लोग कैसे बोल सकते हैं कि कुछ धातुओं का द्रवित ऑक्साइड या क्लोराइड से जब विद्युत पास करता है, तो वो अपघटित होकर के, मतलब कि टूट करके ये क्या हो जाएगा? टूट करके धातु किसे भाग के चल जाएगा? कैथोड पर। क्लोरीन या ऑक्सीजन किसे भाग के चल जाएगा? एनोड पर। जैसे ऐसे समझना लो, 2 दोस्त एक जगह बैठा रहे, जब मोटरसाइकिल में बैठने का टाइम आता है तो सब भागता है, हमारा अगला सीट है जी, है कि ना? हम पीछे ना बैठेंगे, हम आगे बैठेंगे। ऐसे जैसे ही लोग धातु हो गया, मतलब यौगिक हो गया, लेकिन धातु का क्लोराइड होगा नहीं तो ऑक्साइड, जब इससे कच्ची पास कराता है करंट, तो लगता है झटका जी, तो भाग यहाँ से। तो भाग के कहता क्लोरीन कहता है हमारा जगह कहाँ है? एनोड पर। हाई कहता है हमारा जगह है कैथोड पर। तो जाके अपन जगह छेक लेता है, हाई जाके अपन जगह छेक लेगा। बात समझ आई ना? तो डिफिनेशन तो क्लियर हो गया। डिफिनेशन क्या बोलेंगे? कुछ धातुओं के द्रवित ऑक्साइड और क्लोराइड। द्रवित क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि द्रव की अवस्था में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सोडियम को ढेला रख दो और करंट पास कराओ, कैसे टूटेगा? बात समझ आई ना? तो क्या बोला कि मतलब कुछ धातुओं का द्रवित ऑक्साइड होना चाहिए, या क्या होना चाहिए? क्लोराइड। जैसे उसे विद्युत धारा पास कराते हैं, तो जो धातु होता है जाकर किस पर? कैथोड पर। और जो ऑक्साइड या क्लोराइड होता है वो कहाँ पर जाके उसके एनोड पर जम जाता है। बात हो जाए ना? इस अभिक्रिया, इस प्रोसेस का उपयोग धातु का निष्कर्षण करने में भी करते हैं। देखो बताते हैं, कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम होता है ना, ये 10th लेवल का ही होता है। कल हम क्वेश्चन बना रहे थे, मतलब कि SI का, सब इंस्पेक्टर का, बिहार दरगाह वाला, उसमें क्वेश्चन एक यही था कि जब धातुओं का वैद्युत अपघटन किया जाता है तो ऑक्साइड और क्लोराइड किस पे जाकर जमता है?
किस पे? एनोड पर। ये क्वेश्चन उसमें था, बात समझ आई ना? ये सब यही से क्वेश्चन बनता है। जो देखो जितना हम करा देंगे ना केमिस्ट्री या बायोलॉजी फिजिक्स में, उस कॉपी को बरकरार करके रखना, देखना कहीं भिलाए नहीं। वो तुम्हारे जानते हो कब तक काम देगा, जब तक तुम कंपटीशन की तैयारी करेगा ना, नहीं तो फिर तुमको उसमें पढ़ना पड़ेगा। बात समझ आई ना? तो अच्छा से करके रखना लो। तो डिफिनेशन समझ आ गया है? डिफिनेशन अभी दिखा देते हैं, एक बार फिर बोल देते हैं। कुछ धातुओं के द्रवित ऑक्साइड और क्लोराइड से जब विद्युत धारा पास कराते हैं, जब विद्युत धारा पास कराते हैं तो धातु कैथोड पर और ऑक्साइड या क्लोराइड जो होता है वो जाकर कहाँ पर? एनोड पर जम जाता है। बात समझ आई? अब चलो एक चीज बताना, अब तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल वो यहीं पर कराता है, डिफिनेशन अभी लिखा देते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ देखना लो, कुछ धातु जैसे अभी लिखे थे, कौन सा? NaC। बताओ जब इसे कौन सी पास कराएंगे? करेंट। यहाँ पर लिख देते हैं कौन सा? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट चाहे हिंदी में लिख देंगे कौन सा? विद्युत धारा। इसको थोड़ा सा बड़ा खींचना लो ताकि लिखने भी आ जाए। इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा। तो जब विद्युत धारा पास कराएंगे तो धातु कथी पे जाएगा? कैथोड पर, यानी कि Na भाग जाएगा कैथोड पर, और Cl2 किस पे जाएगा? हाई किस पे जाएगा? कैथोड पर। हाई किस पे जाएगा? कैथोड पर। हाई कैथोड पर, हाई कहाँ जाएगा? ये कहाँ जाएगा? एनोड पर। समझ आ रही है? चलो एक और ऐसा संतुलित तो नहीं है, यहाँ पर 2 लगाए तो यहाँ पे 2 लगाए। एक और देखो तो, जैसे अभी पढ़े थे Al2O3। बताओ इससे भी इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा पास कराते हैं। विद्युत धारा जब विद्युत धारा पास कराएंगे तो अल्युमिनियम कहाँ चल जाएगा? कैथोड पर। कहाँ चल जाएगा? कैथोड पर। ऑक्सीजन कहाँ चल जाएगा? ऑक्सीजन का फार्मूला क्या होता है? O2। ये कहाँ चल जाएगा? एनोड पर। संतुलित है? नहीं है। यहाँ पर लगा देते हैं 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4। सॉरी क्या यहाँ पे क्या होगा? 4 होगा। समझ आ रही है? एक और एग्जाम्पल देखा था जल वाला, तो क्या हो जाएगा? H2O। इससे जब क्या पास करा देते हैं? विद्युत धारा। जब विद्युत धारा इसे पास कराएंगे तो बताओ इसमें ऑक्सीजन कहाँ जाएगा? कैथोड पर। एनोड पर। ऑक्सीजन कहाँ चल जाएगा? हाइड्रोजन कहाँ रह जाएगा? कैथोड। ये हाइड्रोजन हो गया कौन पर? कैथोड पर। हाई कहाँ चल जाएगा? एनोड पर। अब यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट लिखे, उसको समझना। ये जो लिखे हुए हैं, ये जो इसमें है, ये क्या चीज है? H2O, जल है। ठीक है जी, जल। ये जल हो गया जी। हाई जो लगाया है ना, हाई वाला, एक मतलब कि ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट समझता है कौन होता है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट सुनो, पेंसिल लगा लो, पेंसिल कागजाई, उसमें जिससे लिखता है लो, वो ग्रेफाइट होता है। वो क्या होता है? वो ग्रेफाइट है ना। अच्छा सुनो, बताते हैं, ये एक्सपेरिमेंट घर पे नहीं करनी है जी, तो मार देगा झटका, हो जाएगा तुम्हारा फटका। बस है ना? देखो उस ग्रेफाइट मतलब जो नोकिया से छील के लिखते हैं ना, दोनों ओर से छील दो, बस हो जाए ना जी। एक ओर से तार जोड़ो जी, एक ओर से बल्ब जोड़ दो, बल्ब जल जाएगा। हाँ, पेंसिल उसमें धारा प्रवाहित होता है ग्रेफाइट। तो क्वेश्चन पूछता है इनमें से कौन विद्युत का सुचालक है, तो ऑप्शन दे देगा, उसमें देखो ग्रेफाइटो रहेगा। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है कि ना है? उसमें धारा प्रवाहित हो सकता है, उसका यूज हम तार के रूप में कर सकते हैं, लेकिन उसको करना नहीं है। बाई चांस सट जाएगा तो उठा के फेंकेगा दूसरा, वो जाकर लड़ेगा दीवार में, कहेगा कि हम कहाँ आ गए ना। इसीलिए उसका प्रयोग घर पर नहीं करना है। तो चलो अब एक्सपेरिमेंट हम लोग कर लेते हैं। यस। तो ये क्या, ये भाई बीकर, मतलब देखो यहाँ पर हम बीकर जो भी कहेंगे ना, तो बीकर का सेंस समझना है कच्ची बर्तन से। लेकिन जब प्रयोगशाला में जाएगा लो, तो वहाँ पर हम लोग तसली नहीं रखते हैं, लोटा नहीं रखते हैं, वहाँ पर आता है कांच का, मतलब कि शीशा का गिलास सा बना रहता है। ठीक है, तो उसी को हम लोग बीकर कह देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक बीकर लिए हुए हैं और उसमें क्या रखे हैं? जल। क्या रखे हैं? जल। एक यहाँ पर कैथोड बना दिए, एक क्या बना दिया? एनोड। कैथोड पर प्लस चार्ज होता है, कैथोड पर कौन सा चार्ज? माइनस चार्ज। इसका तरवा यहाँ से ला के देखो, एगो बैटरी से जोड़ दिया दोनों को जी। बैटरी में भी दो होता है, एगो पॉजिटिव एगो नेगेटिव। देखो हाई नीचे धारा वाला बैटरी है, जो लाइटों में बैटरी लगाते हैं लो, ऐसा ही ना होता है। हाई होता है प्लस, माइनस। प्लेन वाला जो होता है क्या होता है? अब समझो,
कि एगो को ला के जोड़ दिया प्लस से एगो से माइनस, हाई बीच में लगा दिया कौन चीज स्विच, जैसे चुटपुटिया समझ लो घर में नहीं होता है, दाबे लाइट बढ़ गया काट दाबे लाइट खत्म। तो ये हो गया स्विच। जैसे ही स्विच को बंद करेंगे इसमें सटा देंगे, बताओ धारा प्रवाहित होगा कि ना? जैसे धारा प्रवाहित होगा तो इसमें कौन सी है जल, इसमें कौन सी पास कर गया विद्युत धारा, अब इसका कौन सी होगा अपघटन, टूटेगा, क्या होगा टूटेगा। तो इसमें का जो अब H2 है तो टूटेगा तो कैसे होगा H2 और O2, H2 किस पे चल जाएगा कैथोड पे जाएगा, इसे बुलबुला जैसा, ऑक्सीजन किस पे जाएगा एनोड पर, कैसे जाएगा एनोड पर। अब सुनो तो फिर कहेगा कि हमको कैसे पता चलेगा कि इसमें ऑक्सीजन है, इस पे क्या है मतलब कि इस पे ऑक्सीजन है, इस पे क्या चीज है मतलब कि हाइड्रोजन है, इसमें क्या होता है ऑक्सीजन, इस पे क्या होता है हाइड्रोजन। तो देखो इसका भी टेस्ट कर सकते हैं। इसका टेस्ट कैसे कर सकते हैं, ऐसे मेरी बात समझना। एगो कैंडल ले लिए, कैंडल मोमबत्ती जी, इसमें आग लगा दिए जी, मतलब कि उसको जला लिए। अगर बताते हैं अगर हाई वाले बीकर के ऊपर रखें ला कर रखेंगे ना, इसके ऊपर अगर उसको जलते हुए ला कर रखेंगे, मतलब लोह उसका इसके ऊपर करेंगे तो हाइड्रोजन गैस निकलता है ना, वो फट फट करके बुलबुला जाकर फूटता है, आवाज करता है। तो देखो जैसे ही बताओ ऐसे करके फट फट, मतलब इस मानते हैं कि एगो कंडील जला दिए, एगो बैलून ले लिए, ओकरा लगवा के फोड़ दिए, बुझ जाएगा कि नहीं, क्योंकि उससे हवा निकलेगा ना। तो ऐसे ही करके जब कैंडल को इसके ऊपर ला कर रखते हैं तो इसके क्या होता है, इसके फट फट के आवाज के चलते कैंडल क्या हो जाएगा बुझ जाएगा। इसका मतलब वो साबित करेगा कि यहाँ पे इसमें कौन गैस है। हम लोग जानते हैं कि जब आग लगती है अगर उसमें हवा तनी तनी दिया जाए तो आग और तेज होता है। अब बताओ तो कैंडल को लाकर अगर इसका ऊपर करेंगे तो आग और बमकेगा, इससे साबित होता है कि इसमें कौन गैस है ऑक्सीजन गैस। बात समझ आई? किसी को दिक्कत नहीं? तो ये हो गया इसका एग्जाम्पल, ये हो गया इसका एक्सपेरिमेंट। एक हम इसका डिफिनेशन बोल दिया है, एक बार फिर बोल देते हैं, रोक के लिख लेंगे। क्या बोले हैं कि जब धातु के जब कुछ धातुओं का द्रवित ऑक्साइड और क्लोराइड से जब होकर विद्युत धारा पास करती है तो धातु जो होता है वो कैथोड पर, और धातु का जो ऑक्साइड या क्लोराइड होता है वो उसके एनोड पर जाकर जमा हो जाता है। इस विधि का प्रयोग, ये वाला जो इलेक्ट्रोलाइसिस है, इसका प्रयोग धातु का निष्कर्षण भी करने में किया जाता है। धातु का निष्कर्षण का तो हम लोग को पढ़ना है, इसी केमिस्ट्री में पढ़ना है। चैप्टर कौन सा पढ़ना? धातु और अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल। तो उसमें हम लोग पढ़ते हैं कि धातुओं का निष्कर्षण कैसे किया जाता है, मतलब धातु को धातु में से अशुद्धि कैसे दूर किया जाता है। तो वहां पर हम लोग फिर इस विधि को पढ़ेंगे, वहां पर इसको मतलब पूरा लिखेंगे भी। बात समझ आई ना? तो अभी क्या करना है, इस फिगर को अभी इसको उतारना है, हम डिफिनेशन लिखा देते हैं। कई बार बोल चुके आप लोग को, रुक के करेंगे लिख लेंगे इसको।